उम्मीद है जी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल। मैं हूँ आरजे दीप। एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, आई डू माय पॉडकास्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। और टुडे आज मैं आया हूँ सप्रा हॉस्पिटल में। और सप्रा हॉस्पिटल की जब बात करते हैं तो आपके जहन में एक ख्याल आता है, बहुत पुराना डायलॉग भी है। बहुत सारे लोग भी इस बात को जानते हैं कि यमराज के हाथ से अगर किसी ने जान उनकी छुड़ाई है तो सप्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ही हैं। और आज सप्रा हॉस्पिटल पे ही मैं अपने इस हेल्थ पॉडकास्ट के लिए आया हूँ। आज मेरे जो स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर दिनेश सहगल जी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है, वेलकम है आपका। Thank you, Deep. First of all, thanks for having me here and for this opportunity to discuss with the people about heart-related diseases and other things. So please, you will proceed. मैं सर एक्चुअली थोड़ा सा कम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं सर, इतनी अपनी तारीफ़ें करते नहीं है। मैं आपको बताता हूँ सर, गोल्ड मेडलिस्ट हैं कार्डियोलॉजी में, एमडी है और अपनी सेवाएं बहुत सालों से दे रहे हैं। 1000 पेसमेकर लोगों के दिलों के अंदर इंजेक्ट कर चुके हैं, उनकी ज़िंदगी बचा चुके हैं। सर, सीधा मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, बहुत सारे, मैं जब भी अपना पॉडकास्ट करता हूँ मैं अपना होमवर्क पूरा करता हूँ, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो लोग हमें देख पा रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण तबके के लोग भी हैं जिनको हमारी मेडिकल लैंग्वेज का नहीं पता होता। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कार्डियोलॉजी एक सिंपल वर्ड्स में क्या होती है और जो हर एक इंसान इस बात को समझ पाए, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ये कार्डियोलॉजी होता क्या है? देखिए, कार्डियोलॉजी बेसिकली इज द स्टडी ऑफ हार्ट। जी। दैट इज की बेसिक जो हार्ट की हम लोग एक बनावट या एनाटॉमी से लेके उसके फंक्शनिंग और उसके डिसफंक्शनिंग, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी क्या डिजीज़ होती हैं, उसे कैसे बचाव किया जाए, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, जो सिंपल टू एडवांस लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उस सारी की नॉलेज को कार्डियोलॉजी कवर करती है। सर, बहुत बार क्या होता है कि ये चीज़ तो मैंने भी फील की है कि अगर मैं एक्सरसाइज करके आ रहा हूँ या मैंने कोई बाहर का कुछ गलत खा लिया, मुझे कई बार ना थोड़ा-सा हार्ट में यार जलन महसूस होती है, पेन होती है। और ये मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को होती है जो लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कई बार मुझे लगता है यार अटैक तो नहीं आ जाएगा कि दिल मेरा ऐसे फटफट कर रहा है और यार डॉक्टर के भागो। तो मैं ये मिथ है या ये कोई सीरियस कंडीशन भी हो सकती है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, इतना सिंपल नहीं है कि एक पर्टिकुलर जो चेस्ट पेन है हम उसको फोकस करके ये बता दें पर्टिकुलरली हार्ट से रिलेटेड है। बहुत सारी मिमिक्स भी है, बहुत सारी चीज़ें जो इससे रिजेंबल करती हैं। जैसे आप भी बोला कि चाय वगैरह पीने के बाद तो को एक डिस्पेप्सिया होता है, पेट में जलन जिसका सिम्टम है, एसिडिटी होती है तो आपको रिफ्लक्स होता है। बेसिकली उसको मिसनोबर है, लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं हार्ट बर्न। हार्ट बर्न इज बेसिकली हाइपर एसिडिटी रिलेटेड बर्निंग इन चेस्ट। तो यही एक जो डायलेमा है कि जो हार्ट की पेन है, हार्ट की बर्निंग है, डिजीज है, वो रिजेंबल करते हैं। जी। वो चाहे मस्कुलर पेन हो सकते हैं जो मोस्ट कॉमन है, या वो एसिडिटी रिलेटेड जैसे मैंने बताया डिस्पेप्सिया या हार्ट बर्न है। तो वो जो है इसी को कंफ्यूज करने के लिए पिक्चर को जैसे कि आप समझे, तो ये हर जो आपका चेस्ट पेन है वो हार्ट डिजीज नहीं हो। तो उसको पिन पॉइंट करने के लिए आपको एक प्रॉपर कंसल्टेशन करनी चाहिए किसी जो एक्सपर्ट से या डॉक्टर से, और उस टेस्टिंग पर अगर रिक्वायर्ड है वो देखनी चाहिए। तो एज सच जो है सिम्टम आप बता रहे हो वो बहुत वेग है, तो उसको स्पेसिफाई कर पाए एक एक्सपर्ट से मिलने की ज़रूरत है और उसको जो है मोडिफाइंग कर पाए क्या एग्जाम है। सर, आजकल की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में, लोग स्ट्रेस में, हर किसी इंसान के दिमाग में स्ट्रेस होता है। जी, तो क्या स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी हार्ट की हेल्थ को एक ये लेकिन स्ट्रेस नॉट ओनली फॉर हार्ट हेल्थ, ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए ही हज़ायरस है। जी। तो स्ट्रेस बट नेचुरली एक आने वाले पार्ट ऑफ हमारी डेली सोशल लिविंग है। तो इस चीज़ को आप टोटली अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हमारी बॉडी इनफैक्ट आप मानो तो स्ट्रेस लेने के लिए ही बनी है। जी। तो वो स्ट्रेस दो तरह का हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस या जो हम लोग ज़्यादा इस पे आप वो कर रहे हो वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है कि दिमाग में आपके कोई तनाव चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है। तो नेचुरली दिमाग और दिल जो है हमारा बहुत इंटरमिली कनेक्टेड है। तो वो जो चीज़ कुछ भी है आपके ब्रेन में चल रही है वो इनवेरिएबली हार्ट को अफेक्ट करती है। तो वो जो है आपका हार्ट बीट इमीडिएटली बढ़ा सकती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। लंबे टाइम तक यही स्ट्रेस आपके ब्रेन में अगर क्रिएट करता रहे तो आपको एक हार्ट पेशेंट या हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर पेशेंट भी बना सकती है। जी। तो डेफिनेटली इसका एक बहुत बड़ा रोल है आजकल हार्ट डिजीज इतना बढ़ने में।
जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स का बहुत ज़्यादा रोल है। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी को डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा और वो इग्नोर कर रहा है कि भाई डिप्रेशन है, मैं समझ गया मुझे डिप्रेशन है, मैं मेडिटेशन के थ्रू मेरा डिप्रेशन ठीक करूँगा। कुछ लोग होते हैं स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा घुस जाते हैं कि मैं मेडिटेट करूँगा और मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। लेकिन जो हमारा दिमाग है और जैसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है वो एक मेडिटेट करने से वो प्रॉपर ठीक नहीं हो सकती। उसका हार्ट, जैसे अभी आपने बताया, माइंड और हमारा हार्ट और हमारी पूरी बॉडी कनेक्टेड है, माइंड और हार्ट एक दूसरे से। बिल्कुल। हमारा ब्लड प्रेशर, अगर हम डिप्रेशन में है तो हमारा ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली फ्लक्चुएट करेगा, वो कभी बीपी हाई हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। तो क्या इस स्टेज में इंसान को ये समझना चाहिए कि यू नीड ए गुड हार्ट डॉक्टर, यू नीड ए गुड कार्डियोलॉजिस्ट, या वो घर पे ही अपना इस तरीके से इलाज कर सकता है? देखिए, जो मैं मानता हूँ कि इनिशियल स्टेजेस ऑफ एनी डिजीज है, जैसे आप डिप्रेशन फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो, हाँ जी। तो शुरू में आप इनको जो है ट्रीट कर सकते हो या रिवर्स भी कर सकते हो। बेसिकली ये जो है ना आपकी हैबिट्स की थिंकिंग, इनका एक रिफ्लेक्शन है। जो चीज़ आप वो कुछ भी बोल रहे हो, कोई भी डिजीज़ बोल रहे हो, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो जो है ब्लड प्रेशर है या हार्ट की चीज़ें, आजकल हम लेते हैं कि सिगरेट-फ्री लाइफस्टाइल है। आप चार दीवारी में रहते हो, बाहर सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होता, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो ये एक कारण डिप्रेशन का भी है आज का। हाँ बिल्कुल है। तो हम लोगों ने भी साइंटिफिकली जो ये रिसर्च में पता लगा है कि आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो ऐसे मॉलिक्यूल जनरेट करती हैं जो आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाते हैं, आपकी बॉडी को ओवरऑल हेल्दी रखते हैं। तो इनको होप मॉलिक्यूल बोला है साइंटिस्ट ने। जी जी। तो एक सिंपल फिजिकल एक्टिविटी या वॉकिंग 45 मिनट्स डेली अगर आप करते हो तो आपको इतनी बीमारियों से छुटकारा मिलाएगा, इसका कि डिप्रेशन भी एक है और ये एक लाइफस्टाइल का पार्ट मिलना चाहिए जो सैडली अभी नेग्लेक्टेड है। आप सुबह ऑफिस में आए, लेट उठे थे, कहीं वॉक करने नहीं गए, पूरा दिन इसी में निकल गया, कब फ्री हुए रात हो गई और थक गए, फिर आप जाके सोने चले गए। तो ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं आपकी जो भी बॉडी की और पर्सनैलिटी में। तो उसमें डिप्रेशन भी एक डिजीज़ है। तो वो जो है अभी स्टेजेस में आप इस सिम्पटम को रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि आप नेगेटिविटी ज़्यादा फील कर रहे हो, तो बाहर आपको जाना चाहिए। आपको एक प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर होना चाहिए, क्योंकि एक बायोलॉजिकल क्लॉक है आपकी बॉडी में। फिर जो आप सनलाइट आप लेते हो उससे आपको ये तरह तरह के न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी में बनते हैं जो आपकी डिप्रेशन को भगाते हैं। जबकि आप ऐसा नहीं करते तो उल्टा होता है। इसी तरह से आप जो है अगर उस जो बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो नहीं करे तो आपका ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन होने लग जाते हैं। दो एक लिमिट के बाद लगातार ज़्यादा रहता है तो आप एक हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन जाते हो। तो बेसिकली दीज आर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, चाहे आप डिप्रेशन का नाम दे रहे हो या ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का नाम दे रहे हो या मोस्ट ऑफ दी हार्ट डिजीज, दे आर लाइफस्टाइल डिजीज। तो ये आपको एक चीज़ है कि वो डेली रूटीन पे फॉलो करनी चाहिए, गुड फिजिकल एक्टिविटी प्रिवेंट मोस्ट ऑफ दीज व्हाट यू आर आस्किंग। सर अभी आपने सनलाइट की बात करी जी, तो अभी मैं ऐसे जब यहाँ आ रहा था तो सनलाइट मेरे फेस पे बहुत पड़ रही थी और मुझे लगता था कि यार मैं काला हो जाऊंगा, मेरे ना डार्क सर्कल हो जाएंगे और टैनिंग हो जाएगी। तो क्या सनलाइट का भी कोई ऐसा टाइमिंग है कि हमें उस टाइम पे सनलाइट के अंदर जाना? बेसिकली जो आप बोल रहे हैं ना, वो जो है सन एक्सपोजर है या सन बाथिंग बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको सन बर्न हो जाएंगे, नेचुरली उसको तो आपको अवॉइड करना है। सनलाइट मीन्स कि आपको जो है खिड़की से रोशनी आते हुए दिखनी चाहिए कि सनराइज हो रहा है, ये समझ रहे हो? तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाता है। जैसे ही आपको ये जो सन एक्सपोजर की एक जो सेंसेशन आई से मिलती है तो बॉडी में एक रात में हार्मोन बनाता है मेलेटोनिन, हार्मोन है जो डीप स्लीप बॉडी उसके लेवल को इमीडिएटली डिक्रीज करती है। अभी आप सनलाइट आ रही है तो दिन निकल गया है, आप स्लीप की जरूरत नहीं है, तो आपके जो मेलेटोनिन के लेवल्स फॉल कर जाते हैं। वो फिर से दोबारा स्पाइक क्या करेगी, उनका एक क्लॉक है वो जो है उसकी 12 आवर के बाद ही स्पाइक करेगी, उससे पहले की करेगी। तो ये सब एक्सपोजर आपकी नींद को अभी तो भगाएगा, लेकिन रात में यही मेलेटोनिन फिर रिवर्स स्क्रीड होकर आपको नींद भी अच्छी दिलाएगा। तो इतना मैजिकल है। तो आपका सनलाइट एक्सपोजर है तो एक अर्ली मॉर्निंग में वेकअप होना, जो बड़े बुजुर्ग बोलते रहते हैं कि जल्दी उठना चाहिए, नेचुरली वो डेफिनेटली एक हेल्पफुल है फिजियोलॉजिकली भी आपकी बॉडी के लिए। तो अर्ली आपको वेकअप करना चाहिए, आपको वॉकिंग के लिए जाना चाहिए, एक फिजिकल एक्टिविटी आपके रूटीन में होनी चाहिए। तो ये जो है ऐसा नहीं कि ये रूल बनाए हैं बुजुर्गों ने इसी हम फॉलो कर रहे हैं, ये डेफिनेटली आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। जो सेंचुरीज ऑफ स्टडी के बाद उन्होंने ये चीज़ें जो है डिस्क्राइब करी, तो इसको फॉलो करना चाहिए हिडेक्सली, तो ये आपको कई बीमारियों से निजात दिलाएंगे। then we can say it's psychologically proven
यस, ये सारी चीजें हैं। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। तो ये चीज़ें आपके बॉडी को अफेक्ट करती हैं, ए बीइंग इन या ह्यूमन बॉडी। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रादर कि आप वेकअप एट टाइम और गो टू बेड एट ए टाइम। एक मील प्रॉपर आपको टाइमिंग उसकी फॉलो करनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं अलॉन्ग विद दी गुड फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें चलना फिरना या मस्कुलर आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। बैठे बैठे कुर्सी पे आप चाहे पूरी दुनिया को घुमा रहे हो, वो बेटर नहीं कर रहा है, जो आपको डिजीज से भी छुटकारा दिलाएगा। आपको चलना फिरना चाहिए अपनी अपनी बॉडी के लिए, अपने हार्ट के लिए। सर आजकल जिम बहुत ट्रेंडिंग पे है, सभी लड़के चाहते हैं हम सुंदर दिखें, हमारी फिजिक अच्छी हो। लेकिन अगर मैं पिछले 4 या 5 साल के आंकड़े उठाऊं, मैंने गूगल करके देखा, मैंने कुछ चीजें देखी, हार्ट अटैक जिम के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं। पहले इतना सब कुछ नहीं होता था, और ये भी समझता हूँ कि स्टेरॉइड्स आज के बच्चे यूज कर रहे हैं, बट जिन लोगों ने स्टेरॉइड्स नहीं भी यूज की, उन्हें भी ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग वर्कआउट उनको अटैक आते हैं उस जिमों में। इसके पीछे का क्या कारण है? So, देखिए बेसिकली ये आपको जब सारा जो स्टडी मटेरियल है क्रैश कोर्स में पूरा करने की कोशिश करते हो ना, तो चाहिए ये चीज़ें हज़ारों हो जाती है। जो जिम में आपको एक दिन में ही एथलीट बन के निकलना है ना, तो वो चीज़ें जो है आपको हार्म करती हैं। तो एक हर चीज़ का रूल है, जो आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो आपकी जो है माइंड के लिए पहले कंडीशन होता है कि आप चलने वाले हो, तो उतना उतना एनर्जी बर्न करना है, ये आपका हार्ट को और बॉडी को सिग्नल देता है। और उसको जो है उसके बाद स्लो डाउन हो जाना है, ये भी अगेन सिग्नल आपकी बॉडी में ही इम्प्रेटिव है। लेकिन आप जो है अनयूजुअल हैवी फिजिकल एक्टिविटी जिसके लिए आप कस्टम नहीं हो, जो आपकी हैबिट नहीं है, उसमें सडनली आप बस एकदम से चेंज करते हैं। बिल्कुल। तो इसको जो है आपको ग्रेजुअली पहले वार्म अप करना चाहिए किसी भी एक्सरसाइज से पहले, जिससे कि आपकी बॉडी की मसल्स थोड़ी सी एक्टिव हो जाए, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाए उस चीज़ को परसीव करने के लिए, आपका हार्ट कंडीशन हो जाए कि स्पीड अप वो कर पाएगा। तो इसलिए जो है एक मेडिसिन की जैसे डोज बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से एक्सरसाइज की डोज भी बहुत जी। और इसीलिए ब्लैक को बताता है कि जो जिमिंग के बाद बहुत सारी ये न्यूज़ आ रही है, तो ये जो है ना कि अनप्रोफेशनल बिहेवियर है आपका टुवर्ड एक्सरसाइज की, तो वो इस चीज़ को ट्रिगर करता है। जो आपकी बॉडी और जो हार्ट है उसको लेने के लिए तैयार नहीं था, आपने उसको ज़्यादा ओवरडोज दे दिया इस चीज़ का एक्सरसाइज का, तो उसी वो कोलैप्स कर जाता है। तो डेफिनेटली ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। सर पल्पिटेशन की बात करूंगा कि बार बार हमारा हार्ट, हमारी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। बहुत सारे लोगों की एकदम से, अगर मैं बैठा हूँ, मुझे थोड़ी देर के बाद एहसास होगा कि यार मेरा हार्ट ना कुछ ज्यादा तेज पंप करता है, और क्या पता मुझे हल्का हल्का स्वेटिंग भी हो जाए। तो क्या ये एक कोई बहुत बड़ा सीरियस इशू है, हमें डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए, या एक ये नॉर्मल चीज है? नहीं, ये एक नॉर्मल चीज़ है पहले तो मैं बोलूँगा, लेकिन अनयूजुअल अगर लिमिट में हो रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है यार हार्ट बीट अभी क्यों बढ़ रही है। हाँ, जब आप स्ट्रेस होते हो, जब आप एनेक्शियस होते हो, तो हार्ट नेचुरली थोड़ा उसकी बीटिंग बढ़ती है, आपको उसकी सेंसेशन इनफेक्ट ज़्यादा होने लग जाते हैं कि भाई हार्ट बीट कर रहा है, थोड़ा फास्ट बीट कर रहा है, थोड़ा जोर जोर से बीट कर रहा है, तो एक नेचुरल है। लेकिन ये जो है अनएक्सप्लेन हो रही है कि ना, मतलब कि ये लगातार ही बढ़ा रह रहा है, साथ में आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, या अपना मतलब कि स्वेटिंग हो रही है, आप एसी में बैठे हुए, आप ठंडे एटमॉस्फेयर में बैठे हुए, तो ये अनयूजुअल है, अनयूज। तो इसके लिए आपको कंसल्ट करना चाहिए। सर अभी मैं बात करूंगा आपसे कि डायबिटीज और हार्ट डिजीज का कितना बड़ा कनेक्शन है? जी, बहुत बड़ा कनेक्शन है। इनफैक्ट जो डायबिटिक्स है वो 3 to 5 टाइम्स ज़्यादा प्रीडिस्पोज हैं टू हार्ट डिजीज़। वो नसों में आपके ब्लॉकेज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं, उनके लिए उनकी जो है चांसेस ज़्यादा हैं। हार्ट फेलियर, जो हार्ट की मसल्स की जो है इम्प्रॉपर फंक्शनिंग है, ये तो उसके लिए ज़्यादा प्रोन है। तो डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए। और इनफैक्ट अगर आपको डायग्नोस होता है डायबिटीज़, तो आपको रेगुलर स्क्रीनिंग करनी चाहिए हार्ट डिजीज़ के लिए, और साथ में एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, ये चीज़ें एसोसिएटेड है डायबिटीज़ के साथ। तो डेफिनेटली एक बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए डायबिटीज़। सर एज कार्डियोलॉजिस्ट मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हो गया है और दिल में बड़ा दर्द हो रहा है, उसे बहुत ज़्यादा देर दिल पकड़े बैठा है, यार छोड़ के चली गई मुझे, तो उस टाइम पे आपके पास आना चाहिए या कोई साइकोलॉजी के पास जाना चाहिए कि भाई साइकियाट्रिस्ट ही मेरा इलाज करेगा, या आपके पास भी कुछ ना कुछ दवाई है उसके लिए? देखिए, ये मैं बोलूँगा कि थोड़ी फिल्मी बात हो रही है, लेकिन हार्ट आपका जो प्राइमरीली एक मैकेनिकल ऑर्गन है,
इसमें जो है कोई लव इमोशन या कोई मॉरल वैल्यूज जो हम फिल्मों में देखते हैं या अपनी डे टू डे डिस्कशन में बोलते हैं, वैसा इसका रोल नहीं है। हाँ, ये ब्रेन से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है और ब्रेन पे जो भी चल रहा होता है वो हार्ट पे भी रिफ्लेक्ट होता है, तो डेफिनेटली। लेकिन ये अगर आप अनयूजुअल सेंसेशन फील कर रहे हैं हार्ट के अंदर, तो अगर ब्रेकअप का इशू है तो डेफिनेटली पहले तो साइकेट्रिस्ट से आपको कंसल्ट करना चाहिए। अगर वो इस चीज़ को जज करता है कि ये नहीं, हाँ, उससे रिलेटेड नहीं है ब्रेन से, तो फिर आपको अगर वो रेफर करता है तो कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे जॉ के पार्ट सर फन भी वो गैस के बीच में आना चाहिए। सर जंक फूड जी, विलन का काम करते हैं हमारे हार्ट के लिए। तो बहुत सारे लोग होते हैं, मैं देखता हूँ शाम को दिन को बर्गर पिज़्ज़ा सब कुछ लौट रहे हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि मैं यार आगे लेके अपने दिल का भी तो थोड़ा बहुत ख्याल रख। भैया मैं जिम जाता हूँ शाम को और 2 घंटे अपना सब कुछ बर्न कर लेता हूँ, अपने कार्बोहाइड्रेट्स को सारी चीज़ें। तो क्या ये चीज़ मिथ है या ये आप दिन में कुछ भी अड़ंग-पड़ंग खाओ, जंक फूड खाओ और शाम को बढ़िया वर्कआउट कर लो तो आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी? ये उसी तरह से है जैसे आप अपनी कार में एक सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का फ्यूल डालें और फिर बहुत अच्छी हाईवे के उसको चलाएं, तो आप क्या सोचते हो ठीक काम करेगा? इसका इंजन जो चोक हो जाएगा ऑक्सीजन में या हेल्थों में। और इसी तरह से मीन है, आप जो है नॉर्मल फूड बोल रहे हैं, बर्गर वगैरह ये सब जो है ना प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं। तो ये जो है एक हमें जो क्विक सर्विस में अवेलेबल हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। आपको जो है नेचुरल डाइट है जो डायरेक्टली फ्रॉम द मदर नेचर आ रहा है, वो कंज्यूम करना ज़्यादा हेल्पफुल है। कारण कि ये चीज़ें फैट रिच है और फैट भी में क्या है कि एबनॉर्मल फैट्स हैं, जैसे ट्रांस फैट्स बोलते हैं। बार बार उस चीज़ को तल के इन चीज़ों को तैयार किया जा रहा है। फिर इसमें जो है ना एबनॉर्मली हाई जो कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें हैं, उन चीज़ों को यूज़ किया होगा, चाहे वो मेयोनीज हैं, ये चीज़ें हैं, बिल्कुल। तो वो आपके ब्लड में कंपाइल हो जाती हैं, तो उसको जो आपकी ब्लड वेसल्स है उसको चोक कर सकती हैं, आपकी कैपिलरीज को चोक कर सकती हैं। तो फूड का एक बहुत बड़ा रोल है और ये एक फ्यूल की तरह है। आप अपनी गाड़ी को कैसे चलाना चाहते हो, तो 1 एंड 1 रिलेशन है, तो उतना ही आपके हार्ट के ऊपर ही अफेक्ट करेंगे। तो आप उसको चाहे जिम में जाके कैलोरीज बर्न कर ले, कंपनसेट कर दोगे, ऐसा नहीं है। पहले तो सबसे फोरमोस्ट है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जो प्रोसेस फूड है, जो ये फास्ट फूड मार्केट में अवेलेबल है, ये बिल्कुल ही आपकी हेल्थ के लिए नहीं वाले। हालांकि ये आपकी टेस्ट बड्स को आराम देते हैं, अच्छा लगता है, उनको प्लेजर देते हैं, लेकिन आपको मदर नेचर से जो फूड आ रही है, जो फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या फ्रेशली कुक जो होम मेड फूड है, वो खाना चाहिए। सर आजकल ना अधिकतर पेशेंट, आपको भी पता लग जाता होगा, इतनी आपकी एक्सपीरियंस हो चुका है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, वो पेशेंट तो होते हैं लेकिन वो आधा गूगल को देख के डॉक्टर बन जाते हैं। वो गूगल पे पहले बहुत सारी सर्च करके आएंगे कि सर हम तो फिश ऑयल भी ले रहे हैं, विटामिन डी भी ले रहे हैं, विटामिन ई भी ले रहे हैं और अब हम सारे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, फिर भी हमें हार्ट की प्रॉब्लम क्यों आए? तो क्या ये पॉसिबल है कि हम सिर्फ सप्लीमेंट्स के जरिए, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा हमारा हेल्दी फूड है और हम कुछ सप्लीमेंट्स का फिश ऑयल का यूज कर रहे हैं या हार्ट से रिलेटेड कोई और सप्लीमेंट्स है, इनका यूज कर रहे हैं, तो हम लाइफस्टाइल सेव रह सकते हैं हार्ट की डिजीज से? इज इट पॉसिबल? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जो हार्ट है ना आपका जी। वो मदर नेचर का एक इंजीनियरिंग मार्बल है। जो एक आप बड़ी से बड़ी मशीन वर्ल्ड में सोच सकते हो, उससे भी मच मोर एफिशिएंट और सोफिस्टिकेटेड, राइट। बिना रुके हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक आपके काम करने में ये मशीन हारने गए। तो इतना सिंपल नहीं है कि आप एक सप्लीमेंट उठा लो और इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम, अगर इस पर डिजीज गिनने चले तो मोर देन 1000 डिजीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किस को इससे जो भी बोल रहे हो मिर्जात्री या विटामिन, उसको टैकल कर पाओगे? पहले तो आपको उसकी जरूरत है भी कि नहीं आदि के पहले थेरेप्यूटिक लेवल है बॉडी में, जो है इनका जो एक कट ऑफ लेवल है, आप उसको एक्सीड तो नहीं कर रहे हैं कहीं ये हार्मफुल हो जाए। तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना मैं ये एडवाइस करूँगा इन चीज़ों को। हालांकि इनको सप्लीमेंट बोलते हैं, तो सप्लीमेंट ऐसे नहीं आपको मार्केट से उठा के कुछ भी लेने चाहिए। आपका जो रूटीन में हेल्दी फूड है वही आप उसको एक अच्छी तरह से यूज करें, वही एक सप्लीमेंट की तरह काम करेगा। और इन मेडिसिन के लिए तो मेरे को लगता है कि आपको एक्सपर्ट से हमेशा डिस्कस करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। जी सर लाइफ में ऑब्स्टेकल्स
हर किसी की लाइफ में है जी, चाहे मैं पीएम की बात करूँ, हमारे सीएम की बात करूँ, चाहे मैं मेरी बात करूँ, चाहे मैं आपकी बात करूँ, आपकी लाइफ में भी बहुत ऑब्स्टेकल्स आए होंगे और वो सब ऑब्स्टेकल्स को आपने लेट गो करके, उनको हरा के आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज जितने भी लोग हमारी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा पा रही है, जहाँ तक लोग आपको सुन पा रहे हैं, आप इन ऑब्स्टेकल्स से लड़ने के लिए क्या हमारी यूथ को सजेशन देना चाहेंगे? देखिए ऑब्स्टेकल तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है ना, इसके बिना आप एग्जांपल दिया जाता है भाई, इसी चीज ऑलवेज अप एंड डाउन, राइट? आड़ी तेरी लाइन में क्यों होती है? वो स्ट्रेट लाइन होना तो दैट इज वेरी सीरियस। तो दीज आर दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो ऑब्स्टेकल या जो भी सेटबैक्स हैं, दे आर देयर टू मेक यू स्ट्रॉन्ग, है ना? तो उनको जो है डील करने के लिए ही आप बड़े हुए हो और उनसे डरते हुए ही आपको इस लाइफ को जीना है। तो नेचुरली आपकी मेंटल कंडीशन उस लेवल तक होनी चाहिए कि आप उनको डील कर पाएँ। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जो आपकी फिजिकल वेल बीइंग है ना, वही मेंटल वेल बीइंग को अफेक्ट करती है। आप फिजिकली अगर अच्छे हो, स्ट्रॉन्ग हो, रोबस्ट हो, तो आपका माइंड भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये फिजिकल एक्टिविटी आप सोच रहे हो केवल आपकी मसल्स को बढ़ा रही है, ऐसा नहीं है। मैंने बोला ना, ये आपकी डिप्रेशन को भी दूर करती है, कि माइंड के स्टेमिना को भी दूर करती है। ऐसी स्टडीज है भी, जो फिजिकली अच्छे सभी लोग थे, जो अच्छी एक्सरसाइज करते थे, दे अटेम्प्ट द स्ट्रेस और द ब्रेकआउट्स वेरी वेल एज कम्पेयर टू विच आर सेडेंटरी। तो ये चीज़ें आपको बिल्ड अप करनी पड़ती हैं फिजिकली भी, तो आपका माइंड भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और प्लस ये तो आपको जो है विद प्रैक्टिस दैट मेक यू परफेक्ट, की इन चीज़ों को झेल के आप उस लेवल तक, जैसे आप ये BIPs, प्राइमरी, इन सब के तो इनके तो डेली पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि वो जिस तरह से कंडीशन हो चुके हैं जी। तो वो चीज़ उनका ब्लड प्रेशर, उनका हार्ट बीट उतना नहीं बढ़ाती जो हम लोगों का अगर फर्स्ट टाइम आई तो बढ़ाती है। तो इस चीज़ को तो आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा, एक स्टेमिना बिल्टअप करना पड़ेगा। वो भी अगेन आपका जो फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी है, आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी है, तो आपको ईजी रहेगा इस सबको डील करना। सर एक क्वेश्चन मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहूँगा, आपने बहुत पेशेंट्स देखे हैं, बहुत सारी सर्जरीज की हैं, कोई ऐसी सर्जरी जिसमें आपको लगा कि यार मैं मेरा केस हार जाऊंगा यहाँ पे, ये एक हमारी यूथ के लिए संदेश भी होगा जी जी। कि यार गिव अप देना पड़ेगा यहाँ पे, मैं नहीं मेरे पेशेंट को बचा पाऊंगा, और अंदर से एक कॉन्फिडेंस भी होता है कि नहीं यार एक और ट्राई करते हैं, हो जाएगा। तो कोई ऐसा चैलेंजिंग केस आपकी लाइफ में आपने फेस किया हो जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ, लिसनर्स के साथ शेयर कर पाए? देखिए, इतनी ईयर प्रैक्टिस के बाद ऐसा एक नहीं, मैं बोलूँगा 100 ऑफ केसेस हैं जी। रादर एवरी मंथ, एवरी वीक ऐसा होता है भी। जो एक डाइंग पेशेंट है, जो हार्ट अटैक है, जो एकदम कोलैप्स कंडीशन में आपके पास आया और आपको पता नहीं नेक्स्ट 10 मिनट्स में ये क्या आउटकम होगी, वो आउटकम 0 भी हो सकती है। बिल्कुल। तो आप लेकिन भी आप अपना बेस्ट एफर्ट देते हो, है ना? जो उसको CPI प्रोटोकॉल वगैरह जी 15-20 मिनट का, हाफ एन आवर का, जो भी आपका एफर्ट है, पूरा आपका एफर्ट इसमें डालते हो, उसको रिवाइव करते हो। फिर वो चीज़ क्यों ऐसी बनी थी तो उसको सर्च आउट करते हो, उसकी एंजियोग्राफी करके देखते हो कि आर्टरी मेजर ब्लॉक है, उसको खोलते हो ताकि वो दोबारा रिपीट ना हो। तो ये मैं बोलूँगा कि इतने मल्टीपल पेशेंट हैं, और इनफैक्ट ये जो एक ब्रांच है कार्डियोलॉजी, ये इन्हीं चैलेंजेस की नहीं बदला ही है। तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ है। और जब ये हमारी इमरजेंसी रोड आवर्स में आती है, ये आपको मिडनाइट में ट्रबल करेंगी, ये आपको वीकेंड में या मंडे मॉर्निंग बिल्कुल आपको ट्रबल करेंगी। तो हार्ट है ना, ये आपका ये इन चैलेंजेस को देने के लिए बने हो, और आपका हार्ट स्पेशलिस्ट उन सब से टैकल करने के लिए बना है, मैं यही बोलूँगा। तो ऐसा एक बार ही मल्टीपल टाइम हुआ है, लेकिन इन दी एंड योर एफर्ट गिव्स द रिजल्ट, ये आपको हमेशा याद रखना है। और हर चीज़ का आपके पास एक जो है आपको टू डू लिस्ट दी हुई है ऑलरेडी, जो भी आप स्टडी कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपको उसके साथ स्टिक रहना है और अपने जो है प्रोसीजर को फॉलो करते रहना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। तो इन दी एंड इट विल बी अ गुड रिजल्ट अगर आप अपना पूरा एफर्ट देते हो, दैट आई एम श्योर। सर मैं बहुत सारे डॉक्टर्स की पॉडकास्ट करता हूँ और काफ़ी सारे डॉक्टर्स मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। कई बार मुझे नॉर्मल क्यूरियोसिटी होती है कि मैं डॉक्टर से पूछूं, आप लोग इतने पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, वो सारे पेशेंट अगर हम बचा भी नहीं पाते उनको जी, तो एज ए ह्यूमन बीइंग डॉक्टर्स को भी बुरा लगता है इधर से। तो आप लोग अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, ताकि अपनी मेंटल हेल्थ अगर आपकी सही रहेगी ताकि आप पेशेंट को ठीक कर पाओगे, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपना 100% देना है, बिल्कुल। और उसमें आप अगर सेटिस्फाइड हो, कन्विंस्ड हो भी यू हैव डन योर पार्ट वेल,
तो उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि रिजल्ट्स के बारे में मेरे को बॉदर करने की ज़रूरत है। तो यही मैं तो वही खुद श्रीमद् भगवद गीता को इसीलिए फॉलो करता हूँ कि एट द एंड रिजल्ट इज़ नॉट ऑलवेज इन योर हैंड। तो आपको अपना दी बेस्ट 100% देना है एंड फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट। तो ये चीज़ आपको जो है मंकी भी स्ट्रॉन्ग बनाती है कि इन द एंड यू कैन ओनली डू योर एफर्ट, रेस्ट इज नॉट इन योर हेड। तो इसलिए आपको 100% अपना दे के फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी कि when you have done your 100%, the results are most of the time good. It may not be always good or 100%, but you will get a easily better result with your early effort of when you put it. तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारे कलयुग के भगवान को भी हमें हमारे श्री राम, हमारे भोलेनाथ जी को उनकी ज़रूरत पड़ती है, स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर्स को हम भगवान मानते हैं और आपको भी भगवान की ज़रूरत पड़ती। देखिए वो तो आप खुद ही अर्जुन हो इसी युद्ध में, बिल्कुल तो श्री कृष्ण ऐसा यही धर्म छोड़ने बिल्कुल, लेकिन जो है वो खुद नहीं आएंगे। तो आपको जो है उसी को जो है उसकी जो टीचिंग्स है उसको या somehow जो भी गॉड को आप मानते हो तो उसको याद करके आपको हमेशा अपना बेस्ट 100% देना है। तो दैट आई थिंक इज़ वेरी साइकोलॉजिकली रिवार्डिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसी को आपको हमेशा याद रखना है कि आप कुछ अच्छा करने आए हो, उसके लिए आपको पूरा एफर्ट अप्लाई करना है। सर एक हेल्दी हार्ट के लिए मैं आपसे एक नॉर्मल सजेशन लेना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा। हमारे व्यूअर्स जो हमें देख पा रहे हैं वो भी चाहेंगे कि उनको बता रहे कि हेल्दी हार्ट के लिए हम घर पे क्या क्या सप्लीमेंट या क्या फूड या किस तरीके से हमारी हार्ट की हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। ये देखिए वही रूटीन है जो हमारे जो विलेज पीपल हैं वो शायद आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। जो मदर नेचर से फूड प्रिक्योर हो रहे हैं, चाहे वो ग्रेज है, चाहे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट है, डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म आ रहे हैं, वो जो है आपके जो है प्रोसेसिंग फार्म से नहीं, वो आपके जो फील्ड से आ रहे हैं, तो वो आपको जो है हेल्दी रखते हैं। तो वही रूटीन इंडियन भी इज हेल्दी। आपको उसमें जो है फैट्स कम यूज़ करने हैं, आपको जो है उसमें सॉल्ट टाइप की है, 22 से ज़्यादा सॉल्ट भी लेना है, आपको शुगर से अवॉइड करनी है। तो ये जो है एक बेसिक डाइट प्लान हो सकता है जो नेचुरली हर जो आपके कल्चर के हिसाब से या पीपल के हिसाब से डे टू डे वेरी करेगा। ऑब्वियसली इट शुड वेरी। तो वो आपको जो है मोस्ट ऑफ दी जो है चीज़ें न्यूट्रिएंट वगैरह भी प्रोवाइड करता है और आपको हेल्दी भी रखता है। सर क्या आपने कभी खुद की ईसीजी करके देखी है कि यार मूड स्विंग्स हो रहे हैं मुझे, मैं देखूं यार ये क्या चक्कर है, कल खुद की ईसीजी किया? देखिए ऐसा है कि ये एक रूटीन फिजिकल चेकअप है, नूली हम लोग भी करवाते हैं। नेचुरली वी आर नॉट एक्सेप्शन टू दी मॉडर्न नेचर ना, तो हमें भी अपना खुद का देखना चाहिए इन चीज़ों को। ब्लड टेस्ट, ईसीजी को या ईएमटी, ये हम जो दूसरे को रेकमेंड करते हैं 40 और एबव एज में, एक ही भी करते हैं अपनी, तो देखते रहते हैं। सर अभी लास्ट में जाते जाते मैं चाहूंगा जहां तक लोग हमें देख पा रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं, आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे यूथ को, हमारे जितने भी लोग हमें देख पा रहे हैं, उन सबको आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं ये बोलूँगा कि भाई योर हार्ट इज ए मदर नेचर्स ब्यूटीफुल इंजीनियरिंग मार्बल, टेक गुड केयर ऑफ इट। It work for you day and night without asking for any big demand. It just demand you to work for it, only to walk at least 45 to 60 minutes daily. Take healthy food, avoid processed food, avoid stress, and have a good sight, have the good thinking pattern that also affect the heart. So these are the basic things that most of the time you can very easily follow. And having good physical activity is first and foremost among these. So these are the basic I think toolkit that will keep your heart healthy in the future whole of the life. सर थैंक यू सो मच अपना प्रीशियस टाइम मुझे देने के लिए। आपके बहुत सारे पेशेंट आपका वेट भी कर रहे होंगे, बट स्टिल आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ बंच।